हरित मनित के पत्र फल रामा, पदुम पराग के फूल सिया रामा। रचना देखी विचित्र अति रामा, मनु विरंचे कर भूल सिया रामा। कि हरी हरी मणियों पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पथ पराग मणियों माणक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी फूल गया। कि वेणु हरित मणिमय सब कीने, सरल सप्रभ परई नहीं चीने। कनक कलित अहि वेल बनाई, लखी नहीं परम सप्रन सुहाई। कि बांस सब हरी हरी मणियों पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते कि मणियों के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नागबेली पान की लता बनाई, जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। कि तई के रचि पचि बंद बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चिरी कोरी पची रजे सरोजा। उसी नागबेली के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं, माणिक है, पन्ने हैं, हीरे और फिरोजे। इन रत्नों को चीरकर कौरकर और पच्चीकारी करके इनके लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। कि यह रंग बहुरंग विहिंगा, गुंजय कुंजय पवन प्रसंगा। किशोर प्रतिभा कंबन गड़ी गाड़ी, मंगल द्रव्य सब ठाड़ी। कि भौरे और भांति रंगों के पक्षी बनाए, जो हवा के सहारे गूंजते और गूंजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्ति गढ़कर निकाली, जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। कि चौके भांति अनेक पुराई, सिंधुर मणि में सहज सुहाई। कि गजमुक्ताओं के सहज सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। कि सौरभ पल्लग सुमक सिट रामा, किया नील मणि कौरि सिया रामा। है मोर मरकत गवरी रामा, लसत पाट में डोरी सिया रामा। कि नीलमणि को कौर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बोर, आम के फूल और रेशम की डोरी बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित है। कि रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनो मनोवय फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताका जट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर उत्तम वंदनवार बनाए, मानो कामदेव ने फंदे सजाए हो। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चवर बनाए। कि दीप मनोहर मणि में नाना, जाई नवर्ण विचित्र बिताना। जय मंडप दुलहीन बेदेही, सोबर ने असीमति कवि केही। कि जिसमें मणियों के अनेक सुंदर दीपक है, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। कि जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। कि दुल्हा राम रूप गुण सागर, शोभितान त्यों लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखें तैसी। कि जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हा होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की शोभा, वैसी शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। कि जय तिरहत तय समय निहारी, तय लघु लगे भुवन दस चारि। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलो किशोर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर, उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसई नगर जय लचकरी रामा, कपट नारी बर भेसु सिया राम। जयपुर के शोभा कद रामा, सकुच सारद से सिया रामा। कि जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं,
उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी चकचाते हैं कि पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्ष नगर विलोक सुहावन। कि भूप द्वार तीन खबर जनाई, दशरथ नप सुन लिए बुलाई। कि जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। कि करो प्रणाम तीन पाती दीनी, मुदित महीपट उठलीनी। कि वार विलोचन बाजत पाती, पुलक गात आए भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। कि राम लखन और कर बर चीठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। कि मुनि धर धीर पत्रिका बाची, हर्ष सभा बात सुनि साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उससे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धस कर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहता सुधि पाई, आए भरत सहित सित भाई। कि पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहाँ समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो रामा, कहो कह दे सिया रामा। सुने सने साने वचन रामा, वाचि बहुर ने रस हरि रामा। राम सिया राम जय जय सिया रामा, राम सिया राम जय जय सिया रामा। अंधो लक्ष्मण बद जल यादा, राम सिया राम जय जय सिया रामा। कि मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजल विहारी। कि हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, कहिए सकुशल तो हैं और वह किस देश में है। स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। कि सुन पाति पुलक लो भ्राता, अधिक स्नेह समात नगादा। कि प्रीत पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुकुल है विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। इसने इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नप दूत निकट पे ठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे। हैया कहो कुशल दो बारे, तुम्हें नीक निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बिठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है। कि श्याम मल गौर धरे धनु माथा, वह किशोर कौशिक पुनि साधा। कि पहचाने तुम कहाँ सुभाओ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहाँ राओ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकश धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ है। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के वश होने से बार बार इस प्रकार कह पूछ रहे हैं। कि जा दिन ते मुनि गए लेवाई, तब ते आजो साच सुधि पाई। कहो वे देहि कवन विधि जाने, सुन प्रिय वचन दूत मुस्काने। कि भैया जिस दिन से मुनि ने उन्हें लिवा ले गए हैं, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्काए और बोले, सुनो महापति मुकुट मणि रामा, तुम समधन न कौशिया रामा। राम लखन जिनके तन रामा, विश्व विभूषण दो सिया रामा। राम सिया राम जय जय सिया रामा, राम सिया राम जय जय सिया रामा।
हम सिया राम जय जय सिया राम मंगल भवन मंगल हारी राम सुदशरथ अजल विहारी हो सियावती रामचंद्र की जय।